देवी देवताओं का और डायनों का जो युद्ध है, जो कि मध्य अगस्त से लेकर के मध्य सितंबर के बीच चलता है। जो पहला युद्ध हुआ था वो हमारे भारतवर्ष के दक्षिणी हिस्से में, यानी कि जो समुद्री हिस्सा हमारा आता है, यहाँ के जो टापू होते हैं इनके ऊपर लड़ा गया था। तो जो आखिरी युद्ध जो हुआ देवताओं और डायनों के मध्य, तो वो अंतिम और निर्णायक युद्ध इन्हीं घोघराधार की जो है पहाड़ियों में हुआ। कि जो पहला वीडियो था जो कि आप सभी ने देखा भी और उसे अपना ढेर सारा प्यार भी दिया, उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि देवता जीते हैं तो अब जो आने वाला एक वर्ष होगा, क्योंकि इससे ना पूरी तरह से देवताओं को विजयी माना जाता है और ना ही पूरी तरह से जो है डायनों को। अब आश्विन माह की शुरुआत होगी जो कि हमारे मध्य सितंबर से लेकर के मध्य अक्टूबर तक रहती है, और इसी के साथ साथ अब पूरे हमारे जो कुल्लू घाटी में अब एक दूसरे को जो है हरी दुर्वा के साथ यानी कि जिसे हमारे लोकल भाषा में जूब कहा जाता है, एक दूसरों को जो इसका आदान प्रदान किया जाता है और बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया जाता है। हिमाचल भर के जो देवी देवताओं के कपाट है वो खुल जाते हैं, और इसी के साथ साथ जो है सभी मंदिरों में देवी देवताओं के दर्शन जो है सुचारू रूप से चल पड़ते हैं। हर हर महादेव, जय माता रानी की। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रैवल विद देवेंद्र पर। आज हाजिर हूँ आपके साथ मेरे पिछले वीडियो को ही कंटिन्यू करते हुए। तो जैसे कि जो पहला वीडियो था जो कि आप सभी ने देखा भी और उसे अपना ढेर सारा प्यार भी दिया, उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो मेरा पहला वीडियो था इससे पिछले का, उसमें जो हमारा टॉपिक था वो था काला महीना को लेकर के, जिसमें कि देवी देवताओं का और डायनों का जो युद्ध है जो कि मध्य अगस्त से लेकर के मध्य सितंबर के बीच चलता है, और इसका जो रिज़ल्ट है वो लगभग सितंबर के फर्स्ट वीक के एंड में आता है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, वो इसी रिज़ल्ट को लेकर के मैं आप सबके सामने इस वीडियो को लाया हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि इस 7 दिनों तक चलने वाले युद्ध में जो देवताओं और डायनों के बीच में चलता है, इसमें आखिरकार कौन विजयी रहा, और जो भी पक्ष विजयी रहा उनके जीतने के क्या परिणाम रहेंगे, जो कि आने वाले अगले 1 साल के लिए कंटिन्यू रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछला वीडियो तो आप सभी ने देखा ही होगा, जिसमें कि मैंने आपको काला महीना, आखिर क्यों इसे काला महीना कहा जाता है, और जो देवताओं और डायनों का जो युद्ध होता है वो किस लिए होता है, अब मैं आपको बताऊंगा इसके रिजल्ट क्या रहे। तो देवताओं, सबसे अच्छी बात है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, कि इस युद्ध में जो देवताओं और डायनों के बीच में चला था, इसमें देवताओं की इस वर्ष जो है जीत हुई है। ये 7 दिनों तक चलने वाला युद्ध था जो कि हर दिन एक अलग अलग स्थान पर लड़ा जाता था, जिसमें से कि जो पहला युद्ध हुआ था वो हमारे भारतवर्ष के दक्षिणी हिस्से में, यानी कि जो समुद्री हिस्सा हमारा आता है, यहाँ के जो टापू होते हैं इनके ऊपर लड़ा गया था। और जो सबसे अंतिम युद्ध था वो हमारे कुल्लू और मंडी जिला के बीच में पड़ने वाला जो क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से मंडी में पड़ता है, और जिस जगह का नाम है घोघराधार, जिसकी कि मैंने लोकेशन भी आपको बताई थी। तो जो आखिरी युद्ध जो हुआ देवताओं और डायनों के मध्य, तो वो अंतिम और निर्णायक युद्ध इन्हीं घोघराधार की जो है पहाड़ियों में हुआ। और दोस्तों, इस 7 दिनों तक चलने वाले युद्ध में इस वर्ष जो है देवताओं की जीत हुई है। क्योंकि देवता जीते हैं तो अब जो आने वाला एक वर्ष होगा, जो कि अब सितंबर से लेकर के 2025 के जुलाई तक चलेगा, तो इसमें जो मुख्य रूप से जो शक्तियाँ चलेंगी, या ऐसा कह सकते हैं कि जो अधिकार क्षेत्र चलेगा, वो देवी देवताओं का चलेगा। तो 7 दिनों तक ये युद्ध चला, और 7 दिनों तक और हर जगह पर अलग अलग जो 7 संख्या में 7 युद्ध होने की वजह से ये जो युद्ध है लगभग बराबरी पर रहा, जिसमें से कि 4 स्थानों पर देवता विजयी हुए और 3 स्थानों पर डायने विजयी हुई। वैसे इस युद्ध के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये युद्ध बिल्कुल एक तरफा ना हो, यानी कि जो भी हार या जीत का इसमें जो आंकड़ा रहे वो बिल्कुल वन साइडेड ना रहे, यानी कि जैसे 6-1, 2-5 इस तरह का, 4-3, या क्योंकि 3-3 और 1 जो हमारा युद्ध कोई एक पक्ष जीत जाए, जिससे कि आंकड़ा जो 4 और 3 का बने,
इस तरह की जो स्थिति बनती है ये शुभ मानी जाती है, क्योंकि इससे ना पूरी तरह से देवताओं को विजयी माना जाता है और ना ही पूरी तरह से जो है डायनों को। यानी कि जो युद्ध का परिणाम, जो कि रिजल्ट, जो कि आंकड़ों में होता है, वो बराबरी पर रहना चाहिए, जो कि शुभ माना जाता है, जैसे कि 4 और 3 का। तो इस युद्ध में, इस वर्ष के जो युद्ध में, जो भाद्रपद के महीने में जो युद्ध लड़ा गया, ये आंकड़ा, जिसमें कि देवताओं का जो आंकड़ा रहा वो रहा 4 स्थानों पर जीत, और जो डायनों का जो जीत का आंकड़ा रहा वो रहा 3 स्थानों पर जीत। तो क्योंकि संख्या में बहुमत होने की वजह से देवताओं का जो है पक्ष भारी रहा, तो इस युद्ध में देवताओं की जीत हुई। तो ये तो मैंने आपको बताया कि इस पक्ष में जो है जीत किसकी हुई। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो भी पक्ष इस युद्ध में जीतता है, तो आखिर आने वाले समय में आखिर इस युद्ध के जो है क्या परिणाम निकलेंगे। तो दोस्तों, क्योंकि देवताओं की जीत हुई है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि देवताओं के जीतने पर मनुष्यों पर देव कृपा भरपूर बनी रहेगी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो फसलें हैं वो कुछ रूप में जो है किन्हीं इलाकों में जो अपेक्षाकृत रूप से कुछ फसलों को जो हम नुकसान भी कह सकते हैं, नुकसान भी पहुंच सकता है, और कुछ फसलें अपेक्षा से अच्छी भी हो सकती है। और इसी तरह से जो अगले पूरे वर्ष भर के लिए जो बारिश का माहौल रहेगा, वो भी हर जगह एक समान नहीं रहेगा। यानी कि कुछ इलाकों में कम वर्षा होगी और कुछ इलाकों में ज़्यादा वर्षा होगी, और कुछ ऐसी भी स्थितियां बनती है जिसमें कि अकाल की भी जो स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन जो आप एक तरह का जो नेचुरल डिज़ास्टर हम कह सकते हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड या अर्थक्वेक, या इसी के साथ साथ जो बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो बाढ़ वगैरह की स्थितियां देखने को मिलती है, वो बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। क्योंकि देवताओं की जीत हुई है, इसलिए महामारियां भी जो है कम रहेंगी। किसी भी प्रकार की विपदा आपदा जो कि खास तौर पे हमें कुदरती रूप से देखने को मिलती है, उनका जो पूरी तरह से रोकथाम रहेगी, क्योंकि देवी देवताओं की जीत होने की वजह से अगले 1 साल के लिए देवी देवताओं का आशीर्वाद जो है हम पर, सभी पर जो है भरपूर मात्रा में बना रहेगा। यदि इस पक्ष में डायने जीतती, तो कहते हैं कि डायनों के जीतने का प्रभाव इतना होता है कि जो फसलें होती है, यानी कि जो प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें होती है, उनमें बहुत अच्छी संख्या में जो है हमें वृद्धि देखने को मिलती है। यानी कि बारिश अच्छी होगी, फसलें अच्छी होंगी, लेकिन उसी के साथ साथ क्या होगा कि जो बीमारियां होंगी, जो अनचाही बीमारियां होंगी, महामारियां होंगी, उनमें जो है ज़्यादा जो है बढ़ोतरी होती है। और इसी के साथ साथ डायनों का जीतना मनुष्यों के लिए अशुभ होता है, क्योंकि आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती है, उनका जो सबसे जो मुख्य जो साधन होता है वो मनुष्य ही होता है, वो इंसान ही होते हैं। क्योंकि एक जो नेगेटिव एंटिटीज़ होगी, तो उसे अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, यानी कि अपने काम निकालने के लिए जो है सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ती है वो इंसानों की ही पड़ती है। और इसीलिए जो भी, क्योंकि कलयुग है और जो भी काली शक्तियाँ हैं, तो यदि उनकी जीत होगी तो सबसे पहला जो हमला उनका होगा वो मनुष्यों के ऊपर होगा। हाँ, जो दूसरी जो कुदरती जो प्राकृतिक शक्तियाँ होती है, क्योंकि जीत होने की वजह से डायने एक तरह से थोड़ा सा कुछ अंश जो है खुद प्रकृति का भी जो उनके ऊपर भी अपना कंट्रोल करती है, तो जिस वजह से कि मौसमी परिस्थितियों में और फसलों में, खास तौर पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और वर्षा, इस तरह की चीज़ों में जो है बहुत ही अच्छे रिजल्ट डायनों के जीत से देखने को मिलते हैं। लेकिन क्योंकि इस वर्ष देवताओं की जीत हुई है, तो चीज़ें जो प्राकृतिक रूप से है वो सीमित रहेंगी, लेकिन हम सभी जो मनुष्यों के लिए, हम सभी जो इंसानों के लिए इस युद्ध के परिणाम जो है वो अच्छे निकल करके आएंगे। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको रिजल्ट बताए। अब क्योंकि मुख्य रूप से कुल्लू और मंडी जिला के काफ़ी सारे इलाकों में, काफ़ी सारे देवी देवताओं के मंदिरों में जो है इसकी जो रिजल्ट की घोषणा की जाती है, और बाकायदा जो एक लिस्ट भी जारी की जाती है। ये कुछ गिने चुने क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जो लोगों की जो है सूची निकाली जाती है, जिसमें से कि बताया जाता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें जो लागत लगती है, यानी कि दांव खेला जाता है। देवताओं की ओर से कुछ वस्तुओं पर दांव खेला जाता है, और डायनों की ओर से भी कुछ वस्तुओं पर दांव खेला जाता है। यानी कि वो युद्ध से पहले हार और जीत के लिए, कि यदि देवता का पक्ष जो है जीतता है, तो वो हारने वाले पक्ष से दांव पर लगाई हुई चीज़ों को लेगा, और इसी तरह से यदि डायनों का पक्ष जीतता है, तो वो देवताओं से जो है हारने का, देवताओं से जीतने पर जो है
उनसे जो दांव पे लगी हुई चीज़ें होंगी वो अपने लिए लेती है। तो इसी तरह से जो इसमें मैं कुछ जो लोगों के जो नामों की सूची होती है, जिसमें किसी की बताया जाता है कि किस घर के किस परिवार से संबंधित किस व्यक्ति का जो है इसमें नाम आया है, और उनके लिए जो है आने वाले अगले 1 वर्ष के लिए ये समय कैसे रहने वाला है, क्या वो शुभ रहेगा, क्या वो अशुभ रहेगा, इन सभी चीज़ों की जो है भविष्यवाणियाँ उन संबंधित मंदिरों में की जाती है। वैसे तो मेरी जानकारी के अनुसार जोगिंदर के माँ चतुर्भुजा मंदिर में माता रानी जो मंडी में माता रानी बगलामुखी जी का मंदिर है, उनके मंदिर में भी रात्रि के समय जाग के समय जो है इस युद्ध के भविष्य की घोषणा माँ के गुर के द्वारा की जाती है। और इसी के साथ साथ मंडी के ही देवधार क्षेत्र में देवता श्री सतबाला कामेश्वर जी का मंदिर है। वहाँ पर भी जो आधी रात के समय ये जाग के दौरान जो है देवता जी के गुर के द्वारा इस युद्ध के परिणाम की घोषणा की जाती है। तो जैसे कि कुछ एक वीडियो जो आप देख रहे होंगे, जो ये सारे के सारे वीडियो इन्हीं मंदिरों से संबंधित है। और यहाँ पर ये जो जाग की जा रही है, यानी कि जो रात्रि जागरण किया जा रहा है, और इसी रात्रि जागरण के बीच में जो है माता रानी के और देवता जी के गुरों के द्वारा जो अपने अपने स्थानों पर जो है भविष्यवाणियाँ की जाती है। तो दोस्तों, ये तो आज जो मैंने आपको पार्ट 2 में मैंने आपको बताया, ये इस युद्ध के परिणाम बताएं। तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं कि देवताओं की जीत हुई है, और हम सभी जो है उम्मीद करते हैं कि इस युद्ध के परिणाम सभी के लिए अच्छे रहें। और अब जल्द ही जो है काला महीना भी हटने वाला है, और 16 तारीख की संक्रांति के साथ, जिसे कि सायर संक्रांति के नाम, अब आश्विन माह की शुरुआत होगी, जो कि हमारे मध्य सितंबर से लेकर के मध्य अक्टूबर तक रहती है। और इसी के साथ साथ अब पूरे हमारे जो कुल्लू घाटी में अब एक दूसरे को जो है हरी दुर्वा के साथ यानी कि जिसे हमारे लोकल भाषा में जूग कहा जाता है, एक दूसरों को जो इसका आदान प्रदान किया जाता है और बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया जाता है। तो ये क्योंकि काला महीना हटता है, और सभी जो है इस काला महीना के हटने पर जो, क्योंकि आश्विन महीना एक पवित्र महीना माना जाता है, और सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद के लिए ये महीना बहुत अच्छा माना जाता है। अब दिखती सी बात है कि जब कोई आप पूरे 30 दिनों तक सीमाओं में बंधे रहें, आप देवी देवताओं की जो छत्र छाया आप पर थोड़ी सी कम हो, लेकिन जैसे ही काला महीना हटता है तो सायर संक्रांति के साथ साथ पूरे हिमाचल भर के जो देवी देवताओं के कपाट है वो खुल जाते हैं। और इसी के साथ साथ जो है सभी मंदिरों में देवी देवताओं के दर्शन जो है सुचारू रूप से चल पड़ते हैं। तो अब शुभ महीने की शुरुआत होगी, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी जो है अपने अपने स्थानों पर देवी देवताओं की कृपा ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। आपके जो फीडबैक है वो भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने जो है विचार है उन्हें रखें। और आपके पास भी यदि किसी तरह का कोई सवाल हो या किसी तरह का आप मुझे सुझाव देना चाहें कि वीडियो किस तरह के बनाने चाहिए और किन किन टॉपिक्स पर बनाने चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम जो चैनल है उस पर जुड़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देवी देवताओं की भक्ति आराधना में लीन रहें। हर हर महादेव, जय माता रानी की।